इस तरह से हमारे साथ कायराना हरकत की है। अगर पाकिस्तान की माँ ने दूध पिलाया है तो हिंदुस्तान के एक बच्चे के सामने आप सीना तान के आके खड़ा हो जा, पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाए। थर थर कांप रही है पाकिस्तान। पाकिस्तान के 2 नहीं 10 टुकड़े करके दिखाएगा हमारा हिंदुस्तान। भारत की सेना ही नहीं, भारत का एक एक बच्चा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है कि गैरों को हम गंगो जमन दे नहीं सकते, गैरों को हम गंगो जमन दे नहीं सकते। हम अहले वतन हैं, खाके वतन दे नहीं सकते। कश्मीर तो बड़ी चीज है, क्या देंगे पाकिस्तान को? हम पाकिस्तान के मुर्दों को कफन दे नहीं सकते। एक एक बच्चा, एक एक महिला पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। उसके 4 आतंकवादी हमारे घर में घुस के 28 की जान ली। हमारी 2 जाबाज महिलाओं ने पाकिस्तान को जाके मिसमार कर दिया। सिर्फ 2 ही महिला जाके पाकिस्तान को इस तरह से गिराया है। अगर जो 10 महिला होती हिंदुस्तान की तो पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाता। हमारे साथ हैं नूरी भाई जो यहाँ आए हुए हैं सेना के सम्मान में। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी घटना होती है, उसके बाद 7 मई को भारत सरकार जो है कार्रवाई करती है, पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ पीएको में 9 जगहों पे हमला करती है। और उसके बाद से सरकार ने साफ साफ बताया कि पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों जो कि पाक अधिकृत कश्मीर है वहाँ पे कार्रवाई की गई है। लेकिन उसके जवाब में जब पाकिस्तानी सेना ने कार्रवाई शुरू की, 15 रिहायशी इलाकों पे कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन S-400 जो तोपों के द्वारा उसको तबाह कर दिया गया। अब जो है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चल रहा है, जिसमें कि तीनों सेना लगातार कार्रवाई कर रही है। क्या कहना चाहेंगे नूरी भाई आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेना ही नहीं, भारत की सेना ही नहीं, भारत का एक एक बच्चा पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इसलिए उन्होंने बहुत ही घिनौनी हरकत की है, निर्दोष लोगों की जान ली है। भाई अभी इतनी जान ली है, और अगर उसने अपने आप घुटना नहीं टेकता है पाकिस्तान, तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हिंदुस्तान का एक एक बच्चा तैयार है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि गैरों को हम गंगो जमन दे नहीं सकते, गैरों को हम गंगो जमन दे नहीं सकते। हम अहले वतन हैं, खाके वतन दे नहीं सकते। कश्मीर तो बड़ी चीज है, क्या देंगे पाकिस्तान को? हम पाकिस्तान के मुर्दों को कफन दे नहीं सकते। एक एक बच्चा, एक एक महिला पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। उसके 4 आतंकवादी हमारे घर में घुस के 28 की जान ली। हमारी 2 जाबाज महिलाओं ने पाकिस्तान को जाके मिसमार कर दिया। और आने वाला समय ऐसा आएगा, हिंदुस्तान के एक एक बच्चा इस तरह से तैयार होगा कि पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, बहुत ही अच्छी तरह से सिर्फ 2 ही महिला जाके पाकिस्तान को इस तरह से गिराया है। अगर जो 10 महिला होती हिंदुस्तान की तो पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाता। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह से हमारे साथ कायराना हरकत की है। अगर पाकिस्तान की माँ ने दूध पिलाया है तो हिंदुस्तान के एक बच्चे के सामने आप सीना तान के आके खड़ा हो जा और कहदा मरने के लिए तैयार है, तो पाकिस्तान का नाम मिटा दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान कभी भी आतंकवादी घटनाओं में अपना नाम होने की बात नहीं करता है। लेकिन देखा गया भारतीय मीडिया में, और विक्रम मिश्री जो कि विदेश सचिव हैं, उन्होंने दिखाई वो तस्वीर कि जब आतंकवादियों की लाश का जनाजा निकल रहा था तो कैसे सेना के अधिकारी भी वहाँ थे। देखिए, ऐसे सेना के अधिकारी को धुतकार है। देखो, पाकिस्तान ये चाहता, मैं कहना चाहता हूँ कि जो कोई इंसान चोरी करता है, अगर पुलिस वाले उनको पकड़ ले तो वो क्या कहेगा कि मैंने चोरी की है? वो तो हमेशा मना करेगा कि मैंने चोरी नहीं की है। इसलिए वो गद्दार है, वो चोर है, और चोर को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए किस तरह से अब हमारी सेना जवाब दे रही है। थर थर कांप रही है पाकिस्तान। और मैं कहना चाहूँगा आने वाला समय ऐसा आएगा कि पाकिस्तान घुटने के बल आ जाएगा, और घुटने का बल आना ही होगा। वो एक बम छोड़ता है, 10 भी बम छोड़ दिया तो उसका बम हिंदुस्तान के अंदर, उसका बम भी डर जाता है कि अगर हिंदुस्तान में फट जाते हैं तो पाकिस्तान का नक्शा मिट जाएगा दुनिया की। इससे वो भी जिंदा बम आके यहाँ पे गिर जाता है। हमारी तरफ से अगर एक रॉकेट जाती है तो पाकिस्तान में आग लग जाती है। नूरी भाई, पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि 1971 वाला पाकिस्तान नहीं है जिसके आपने 2 टुकड़े कर दिए थे, ये 2025 का पाकिस्तान है। सिर्फ 1 महीने का इंतजार करे। मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान के 2 नहीं 10 टुकड़े करके दिखाएगा हमारा हिंदुस्तान। हमारे हिंदुस्तान की सेना 10 टुकड़े करके दिखाएगी। एक बार वो आवाज उठा के दिखा दे पाकिस्तान। तो कैसे बताया जा रहा है कि सेना जो है इस बार 10 टुकड़े कर देगी अगर पाकिस्तान अपनी आतंकवादी घटनाओं से बाज नहीं आता है? तो जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे सेना के सम्मान में लोग भाग आए हुए हैं। और कुछ अभी तक तो भारत सरकार ने किसी युद्ध की घोषणा नहीं की है, और पाकिस्तान में जो है लगातार हम खबरें देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सांसद रो रहे हैं। आपने ट्विटर पर देखा होगा, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान है
ये पहले सोच के देखे कि भारत कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। ये भारत से जो इन्होंने पंगा लिया है, जो इन्होंने रात को भी, कल रात को इन्होंने जम्मू में, पंजाब में, बहुत सारे इलाके में इन्होंने जो भेजे हैं, हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम इनको एक हफ्ते में ही निपटा सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जनरल पब्लिक, जो जनरल पब्लिक हो, उन पे हम अटैक न करें, केवल उन उग्रवादियों को मारे, जो आतंकवादी जो उन्होंने हमारे 22 तारीख को पहलगांव में मारे। हम उनके पूरे जितने भी उनके बंकर हैं सबको हम ध्वस्त करेंगे। बताया जा रहा है कि जो है बांध का पानी भी खोल दिया गया है। पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति जैसी है। बाढ़ तो आनी है, पानी हम जब चाहे इनको बाढ़ से वो कर दे, जब चाहे तो इनको प्यासा मार सकते हैं हम। लेकिन पाकिस्तान बोल रहा है कि भारत ये ना भूले कि अब ये 1971 वाला पाकिस्तान नहीं है। सर, उनको नहीं पता कि हम हर देश से, और जितने भी है सब देश, पूरा हमारे विश्व के सब देश हमारे साथ है, उनका साथ देने वाला कोई भी नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। आप भारतीय झंडे के साथ देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग बाग समर्थन कर रहे हैं। और नूरी भाई जो जवाब दे रहे हैं कि पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाले सांसद रो रहे हैं। ट्विटर पे लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तानी सांसद रोएंगे, पूरा पाकिस्तान रो रहा है। सिर्फ सांसद नहीं, पूरा पाकिस्तान रो रहा है। पाकिस्तान का बच्चा रो रहा है, बुजुर्ग से बुजुर्ग रो रहे हैं, इसलिए कि अब उसको पता है कि मुंह तोड़ जवाब हिंदुस्तान ने हमें देना शुरू कर दिया है। 2-4 दिन अगर वो घुटने पे नहीं आता है तो समझ लो कि दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम खत्म हो जाएगा। बलूचिस्तान में भी काफी घटनाएं हो रही हैं जो पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। बलूचिस्तान हो सामने, अगर बराबर में देखा जाए कि इराक है, कोई भी, हर देश उससे अलग होना चाहता है। अफगानिस्तान भी कहता है कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान ने आतंक ज्यादा से ज्यादा फैलाना शुरू किया है, मासूम लोगों की जान लेनी शुरू कर दी है। ये हिंदुस्तान में ये नहीं चलेगा। अगरचे आपने हमारे साथ गद्दारी की है तो उसके लिए खामियाजा उसको भुगतना पड़ा, और उसको होना चाहिए, समझना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हुई है। और जब तक के दुनिया रहेगी, आज उस वक्त तक लेके अभी तक, अब हम दोबारा ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। क्या लगता है, पाकिस्तान 4 जंग हार चुका है भारत से, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आता है? सर, ऐसा है, 4 बार हारने के बाद भी ये हरकत की है, तो 5वीं बार मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा पाकिस्तान को। भारतीय सेना मिटा देगी इस बार। भारतीय सेना भी मिटाएगी, भारत की पुलिस भी मिटाएगी, हिंदुस्तान का एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, एक एक महिला मिटाने के लिए तैयार है। चलिए ठीक है, तो हमारे साथ नूरी भाई हैं। और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ जो है हमला, अब जो भारत सरकार का साफ साफ कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। कर्नल सोफिया और वोमिका सिंह वो चेहरा बनी जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और लगातार अब सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बहुत सारी फेक खबरें भी आ रही है, उस पर भी जो है भारत सरकार कह रही है कि बहुत सारी फेक खबरें आ रही है, उनसे भी बचने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ जो है भारतीय सेना लगातार कार्रवाई करते हुए, और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज यहाँ पे भारतीय सेना के सम्मान में बहुत सारे लोग आए हैं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।